आज हम लोग यूपीएसआई दरोगा के पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। ये पेपर जो है हमारे एग्ज़ाम में 13/11/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसके पहले हम लोगों ने 32 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, भारत का परिसीमन आयोग। कौन करता है? भारत का परिसीमन आयोग। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, प्रतिबूध अधिक फसल ब्रैकेट में पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का एक घटक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं अब, आंध्र प्रदेश के गुंडेम विद्रोहियों को किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं और वे बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, अल्लूरी सीताराम राजू। कौन हो जाएंगे? अल्लूरी सीताराम राजू। और दोस्त, आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला ब्रैकेट में कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, वस्त्र उद्योग। क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं अब, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय यूपीटीयू का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर ब्रैकेट में खाली स्थान है के रूप में बदल दिया गया है। तो खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। सेकेंड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 याद करते हैं, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, FDI सुधार और इसकी परिभाषाओं के युक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा, मायाराम समिति। कौन समिति? मायाराम समिति। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग को अफ्रीकी ट्रेपोनोसोमिसियासिस के नाम से भी जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा दूसरा, निद्रालुता रोग। कौन सा रोग? निद्रालुता रोग को। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं अब, भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP के लिए किस देश को निधि प्रदान की है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, मालदीव देश को। किस देश को? मालदीव देश को। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहकारी समुद्री स्तनपायी है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दरियाई घोड़ा। कौन सा हो जाएगा? दरियाई घोड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग याद करते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ, 97वां संवैधानिक संशोधन। क्या हो जाएगा? 97वां संवैधानिक संशोधन। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग याद करते हैं अब, रियल एस्टेट ब्रैकेट में स्थावर संपदा विनियम और विकास अधिनियम रीरा वर्ष खाली स्थान में पारित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा तीसरा, 2016। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग याद करते हैं, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा तीसरा, 47। कितने शामिल थे? 47 शामिल थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, भू अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष खाली स्थान में अधिनियमित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ, 2013 में। कब? 2013
2013 में। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग याद करते हैं। भारत में प्रभावी साक्षरता दर पर गणना खाली स्थान वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट 7। कितना? 7। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग याद करते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड अनुच्छेद 50। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 50 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन सर्च इंजन का एक उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फर्स्ट गूगल। क्या हो जाएगा? गूगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड में कौन सी क्रांति संबंधित थी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। भारत में स्थानीय शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ लॉर्ड रिपन। किसको जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। खालिस्तान तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा सेकेंड अंधाधुन या लापरवाही। क्या हो जाएगा? अंधाधुन या लापरवाही। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे खालिस्तान में सही ठहराया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा तीसरा पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। सती प्रथा निवारण अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा 1988 में। कब लागू हुआ था? 1988 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। अब वह भारतीय कानून है जो किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंध या भारत की सुरक्षा और उसके जुड़े मामलों के लिए किसी भी तरह के प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से निरोध का प्रावधान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष खालिस्तान में अपनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का आंसर हो जाएगा सेकेंड 1948 में। कब अपनाया गया था? 1948 में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। भारतीय संदर्भ में PIL खालिस्तान है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य। क्या हो जाएगा? न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं। किसी भी कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच खालिस्तान का अपराध है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सेकेंड हैकिंग। क्या होता है? उसको हम लोग हैकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ अनुच्छेद 267। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 267 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं। 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट सदन के पीठासीन अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सेकेंड 1950 को। कब हुआ था? 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। वर्तमान में मैसेंजर की मालिकिन कौन सी कंपनी है? वर्तमान में मैसेंजर की मालिक कौन सी कंपनी है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा तीसरा फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के मानवाधिकार से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फर्स्ट अनुच्छेद
76, क्या हो जाएगा अनुच्छेद 76 जो है महान्यायाधि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं, चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट 1907 में। कब हुआ था? 1907 में विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, श्वास विश्लेषक परीक्षक के तहत यदि कोई व्यक्ति खालिस्तान से अधिक की सीमा तक शराब का सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा दंडित किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा 30 mg प्रति 100 ml रक्त। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 35, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा खालिस्तान के तहत किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट धारा 15 का ए। क्या हो जाएगा? धारा 15 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ हो जाएगा। कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं, आहार नली का कौन सा अंग अपचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट बड़ी आंत। क्या करता है? बड़ी आंत करती है। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं, किस प्रख्यात न्यायवादी और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा N.N. पालखिलवाला। कौन? N.N. पालखिलवाला। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं, हम एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा खालिस्तान के तहत निपटाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट हो जाएगा धारा 13। क्या हो जाएगा? धारा 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और खालिस्तान द्वारा शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क द्वारा शुरू की गई थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक, हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।